एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का एक सेटअप को देखेंगे जिसको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेली बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बैंक निफ्टी ऑप्शन में बना सकते हो। आप इजीली इस मेथड को यूज़ करके 100 to 80 पॉइंट निकाल सकते हो एक ही ट्रेड से, जो कि इनफ है, राइट। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा चीज़ है और एकदम सिंपल तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करने के बाद कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले इसको एक बार हम लोग ऐसे ड्रॉ करके एक बार चीज़ों को देख लेते हैं। ओके, तो आपको जिस दिन ट्रेड करना है उसी दिन ही सेटअप को देखना है, राइट, क्योंकि पिछले दिन के सेटअप के साथ हमारा इस सेटअप में या फिर इस मेथड में कोई काम नहीं है। पिछले दिन का क्या देखेंगे ना देखेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज के दिन का मान लेते हैं, हम आज ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, राइट, कि ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ, यहाँ बैंक निफ्टी ओपन हुआ और ओपन होते ही प्राइस गिरते हुए नीचे आया, राइट, और उसके बाद कहीं पर जाके एक लो फॉर्म किया। लो फॉर्म करने के बाद कुछ ऐसे करके ऐसे उठा, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा है, राइट। यहाँ पर इसने एक टॉप बनाया, फिर नीचे आकर एक यहाँ पर एक बॉटम बनाया जो पिछले बॉटम से ऊपर है, फिर इसने इस टॉप को ब्रेक करते ऊपर चला गया। हमें इसी चीज़ का बनने का वेट करना है। जब ये बन जाएगा उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। ये कहाँ तक बन सकता है, या बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर भी एक टॉप बनाकर गिर सकता है या रिट्रेस कर सकता है, या थोड़ा बहुत ऊपर जाकर भी ये रिट्रेस कर सकता है। जब ये रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद कहीं ना कहीं से ये फिर से एक हायर हाई का फॉर्म करेगा, राइट। सो जब ये हायर हाई का फॉर्म करेगा तो आपको ये देखना है, मान लेते हैं कि ये कैंडल रिट्रेसमेंट के दौरान इसने लो बनाया और फिर दूसरा एक कैंडल कुछ इस तरीके का हायर हाई फॉर्म किया। जब ऐसा हायर हाई फॉर्म करेगा, जिस कैंडल ने लो को फॉर्म किया है उसी के हाई पर हम अब एंट्री को बनाओगे। इसने क्लोजिंग दे दिया है। जब ये क्लोजिंग दे दिया है उसके बाद अब यहाँ पर अपना एंट्री को प्लेस करोगे, ये रिट्रेस करके आपका एंट्री को लेकर फिर चला जाएगा। इसी के साथ इसमें और एक चीज़ हो सकता है कि मान लेते हैं कि फिर से मैं उसी चीज़ को ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके ऐसे रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बना जो कि लो फॉर्म किया, फिर से एक कैंडल बना कुछ इस तरीके से हायर हाई फॉर्म किया। अब अगर देखोगे आप, इसने ब्रेक नहीं किया, राइट। हायर हाई हायर लो तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया। जब इसने ब्रेक नहीं किया उसके बाद आपको देखना है कि नेक्स्ट कैंडल किस तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। या तो आप वेट करो एक बार ब्रेकआउट हो जाने का, फिर से यहाँ पर आप ऑर्डर को प्लेस कर दो इस एरिया पर, या फिर जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा होता है, अगर ये इसको ब्रेक नहीं किया है और ये नीचे फिर से चलने लगता है तो आप तो ट्रेड नहीं बनाओगे। लेकिन अगर ये नीचे आने के बजाय फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, जब ये ब्रेकआउट करने लगता है ये पहले वाले कैंडल का, तब भी आप अपना एक एंट्री को बना सकते हो इस रनिंग कैंडल में भी, जब ये ब्रेकआउट कर रहा होता है, राइट। तो आप इसको सिर्फ देखना है कि ट्रेंड का कंफर्मेशन आपको कब मिल रहा है, राइट। और जैसे कि मैंने ये बाई साइड में बताया हुआ है, मान लेते हैं कि डाउन साइड में, सेल साइड में मैं अगर दिखाऊं कि प्राइस यहाँ कहीं बैंक निफ्टी ओपन होके ऊपर गया, एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर नया टॉप नहीं बना पाया, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन कर दिया, जहाँ पर हमें ये दिख रहा है ये टॉप नीचे बना हुआ है और ये जो बॉटम बना हुआ था उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब जब ये रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर से लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर एक कैंडल बनेगा जो कि टॉप में होगा इस रिट्रेसमेंट का। उसके बाद एक कैंडल कुछ इस तरीके का लोअर लो फॉर्म करेगा, तो इस जो पहला इस जिसने हाई बनाया हुआ है इसके लो पर आप अपना एंट्री को बनाओगे। सेम उसी तरह अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है, मान लेते ऐसे बना हुआ है, ब्रेकआउट नहीं करता है, तो आप या तो आप वेट कर सकते हो एक ब्रेकआउट का, फिर रिट्रेस करके आएगा तो आपका एंट्री ले जाएगा, ये ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ अगर आप करना चाहते हो, या फिर जब ये ब्रेकआउट कर रहा होता है तब भी आप अपना एंट्री को बना सकते हो। ओके, अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे कि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, पीछे का जो चार्ट होता है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, कहाँ पर बार बार टकराया है 5 मिनट या 15 मिनट्स में, वहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर लेता है, सपोर्ट मार्क कर लेता है, वहाँ पर
जैसे टकराता है सपोर्ट में तो फिर बाय का कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस पे टकराते हैं तो सेल का कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करते हैं उसमें रिएक्शन तो होना ही है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अगर बाई करोगे ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर अगर इसको नीचे आना होगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो कुछ ज़्यादा खास मिलता नहीं है, राइट। तो हमें इम्पोर्टेंट जो लेवल होता है हमें सिर्फ उस लेवल को मार्क करना है। हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन से हमें सिर्फ 4 लेवल को निकाल के लाना है और उसी 4 लेवल पर हम काम करेंगे। उसी 4 लेवल पर टकराने के बाद जब ये फॉर्मेशन आएगा तभी हम एंट्री को लेंगे, राइट। और ये आपको मिल जाएगा, हर दिन ही होता है। अगर हर दिन नहीं भी मिलता है तो हफ्ते में अगर 5 ट्रेडिंग सेशन होता है तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको एंट्री इजीली मिल जाएगा और स्टॉप लॉस होने का जो चांसेस है इसमें बहुत ही कम होता है, राइट। सो 3 ट्रेडिंग सेशन यानी कि पूरे मंथ में 12 ट्रेडिंग सेशन, अगर 12 ट्रेड आप कर लेते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड कर लेते हो, 100 पॉइंट निकाल लेते हो एक एक ट्रेड से, और मैं मान लेता हूँ यहाँ से 2 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो स्टॉप लॉस भी कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20, 25 या 30 पॉइंट का होगा। इससे ज़्यादा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है 30 पॉइंट से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस ऑप्शन में होना नहीं चाहिए, बल्कि 20-25 एक एवरेज होता है, राइट। इससे कम भी मिल जाता है। तो अगर 100 पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो अगर 10 डेज भी अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका बन जाता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका मंथ के एंड में बन जाता है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, चार्ट पर चलते हैं, चार्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हमने यहाँ पर मेथड को समझ लिया, हम चार्ट पर अभी प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, राइट। ओके, तो ये रिसेंट चार्ट है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट या फिर 3 मिनट होगा, 3 मिनट में मैं ज़्यादातर 3 मिनट में ही देखता हूँ, 5 मिनट में भी मैं ट्रेड करता हूँ, बट 3 मिनट में मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्ली एंट्री मिल जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर ही देखेंगे, बाकी आप 3 मिनट में भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपका लेवल बता देता हूँ कि पिछले ट्रेडिंग सेशन का कौन से लेवल को आपको मार्क करना है। ओके, सो मान लेते ये कैंडल है, ये डेली का कैंडल है, ओके, और ये और एक कैंडल है, पिछले 2 दिन का ये कैंडल है। अब पिछले 2 दिन के कैंडल से आप क्या करोगे, दोनों कैंडल का हाई एंड दोनों कैंडल का लो को मार्क करोगे, यही आपका इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर ये यहाँ पर लोअर लो एंड लोअर हाई बना हुआ है, सेम चीज़ अगर हायर हाई में बना हुआ है वो भी आप वैसे ही सेम मार्क करोगे, इसमें भी ये हाई लोगे और ये लो, यानी कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का हाई एंड लो को आपको मार्क करना है। जब प्राइस मान लेते यहाँ कहीं ओपन होकर इसको टकरा कर फिर ये फॉर्मेशन करता है या इसके ऊपर जाकर फिर ये फॉर्मेशन करता है, तब भी आप एक इस तरीके का ट्रेड ले सकते हो। प्राइस इसके ऊपर जाकर कुछ ऐसे करके लोअर हाई का फॉर्मेशन करके अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तब भी आप ऐसे एक ट्रेड ले सकते हो। उसी तरह नीचे वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर भी अगर आपको सेम लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन आपको दिखता है, डाउन साइड में ले सकते हो, इसके नीचे भी ले सकते हो। सेम केसेस आप बाई साइड में भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर नीचे आकर प्राइस घूमकर कुछ हायर लो का फॉर्मेशन करके अंदर जाता है, तब भी आप बाइंग साइड में ट्रेड को बना सकते हो। इसके नीचे आकर ये जो पहला कैंडल का जो आप लो देख रहे हो, इसके नीचे आकर फिर से ये घूमता है, तब भी आप ले सकते हो। सेम ऊपर के हायर लेवल से भी आप वैसे ही कर सकते हो, राइट। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जब ये फॉर्मेशन ये जो भी फिर से मैं एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, जब आपको ये नीचे वाला जो लेवल है यहाँ पर अगर आपको बाइंग का ट्रेंड मिलता है बाई साइड का, तब आपको बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सपोर्ट से आपको मिल रहा है बाई साइड में, तो आपको एक अच्छा रैली दिखने के लिए मिल सकता है। उसी तरह अगर आपको रेजिस्टेंस के एरिया पर अगर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, तो आपको नीचे की साइड में भी एक अच्छा रैली दिखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर आ रहा है तो ये डेफिनेटली इस सपोर्ट जोन तक आने की कोशिश करेगा, राइट। बाकी आपको ये भी देखना है कि क्या कितना यहाँ पर जो भी गैप्स वगैरह है, कितना है, रूम है कि नहीं, वो चीज़ भी थोड़ा बहुत आपको
चेक कर लेना है, राइट। और स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस वो आपको डिसाइड करना है क्या है। बाकी मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप स्ट्राइक प्राइस अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो आप इन द मनी में ही आपको काम करना है, या फिर एट द मनी जिसको कहते हैं, जहाँ पर प्राइस होता है लगभग उसी आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है उसको एट द मनी कहा जाता है, राइट। तो उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ओटीएम में आप इंट्राडे में मत कीजिएगा। ओटीएम अगर करना जब आप पोजिशनल बेसिस पर ट्रेड करते हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो चाहे इंडेक्स ऑप्शन हो, अगर आप इंट्राडे में करते हो तो हमेशा आईटीएम को चूज़ करना है, और अगर पोजिशनल बेसिस पर करते हो तो आपको ओटीएम के साथ जाना है। इसका रीज़न क्या है ओटीएम के साथ जाने का, क्योंकि आप जब पोजिशनल बेसिस पर ट्रेड करते हो तो आपका जो पोजीशन होता है 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन तक होल्ड करने के लिए होता है, राइट। और आप कहीं मान लेते इस एरिया से आप किसी भी स्क्रिप्ट को उठा रहे हो, और आपका मानना है कि ये अभी मान लेते 44,600 के आसपास से आप उठा रहे हो, और आपका मान रहा है 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर आपका ये प्राइस 45,000 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, राइट। आपका जो भी एनालिसिस है उसमें ये चीज़ दिख रहा है। तो अगर ये प्राइस वहाँ तक जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 44,600 से लेकर 45,000 यानी कि 400 का गैप, 400 ओके, सो 400 का यहाँ पर गैप है, यानी कि 400 के ऊपर तक का आपका टारगेट है। अगर 400 ऊपर तक का टारगेट है तो आप 300 ऊपर का स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ तक है। अगर ये यहाँ तक जाएगा तो आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो आप पोजिशनल बेसिस पर जब ट्रेड करोगे तो आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पर इंट्राडे का बात कर रहे हैं तो आप हमेशा आईटीएम को ही चूज़ करके चलना, ओके। तो अभी चलिए हम चार्ट पर प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। ओके, सो हम लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हम पिछले से जो भी हमने लेवल बताया हुआ है वो कुछ नहीं हम देख रहे, जस्ट रिसेंट ट्रेडिंग सेशन को ही चेक करेंगे। बाकी आप पिछले दिन का जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया हुआ वो आप एक एक करके चेक कर सकते हो अपने तरफ से, ओके। सो पहला जो आज का है इसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ था, ओके। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, तो इसमें क्या हुआ देखिए, प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट किया और एकदम से ये नीचे आ गया, यहाँ पर एक लो फॉर्म किया, और फिर प्राइस यहाँ से जाकर ये हाई बनाया, फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया एंड ये यहाँ तक जाकर एक हाई बनाया। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया है, प्राइस घूम गया है, और ये पिछले दिन का जो भी लो था इसके नीचे जाकर रिजेक्ट होकर अंदर आया हुआ है, राइट। इसके अलावा भी और भी कंफर्मेशन है, जैसे जब ये ऊपर गया नीचे आया तो पिछले दिन के लो पर ही सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया है, और थोड़ा बहुत ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देना है। फिर ये रिट्रेस करते हुए नीचे आया, और कहाँ तक आया, यहाँ तक नीचे आया, और ये पहला हायर है, देखिए पहला हायर है बना, और इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट के जैसे कि मैंने बताया ब्रेकआउट पर भी आप ले सकते हो, या फिर वेट करके आप क्लोजिंग का भी वेट करके ले सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ हो गया, ब्रेकआउट में भी आप ले सकते हो या क्लोजिंग का वेट करने के बाद भी। देखो यहाँ पर आपको एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद एक बहुत बढ़िया रैली ऊपर के साइड में हमें देखने के लिए मिला है। हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं। इस दिन को अगर देखोगे प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आया और फिर यहाँ तक जाकर एक हाई बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप जब आप ट्रेंड को देख रहे हो पिछले दिन के साथ कंपेयर मत करना कि यहाँ पर ये लो बनाया फिर से नया लो बनाया, इसके साथ कंपेयर मत करना। ट्रेंड को जब देख रहे हो इस मेथड में तो आप सिर्फ जिस दिन ट्रेड करोगे उस दिन का ही देखोगे ट्रेंड को, राइट। तो प्राइस यहाँ तक जाके हाई बनाया, अब अगर इसको ऊपर जाना होता तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए था हमारे कंडीशन में या हमारे मेथड में, राइट। इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था, इस लो से पहले एक लो बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसने हाई बनाया, यहाँ पर आकर नीचे आकर एक लो बनाया, फिर ये हाई बनाया और ये एकदम से यहाँ तक आके एक नया लो बना दिया यहाँ तक। फिर यहाँ तक लो बनाने के बाद
फिर यहाँ पर देखिए ये हाई वॉलेटाइल कैंडल है। जब आपको इसको 3 मिनट में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिखेगा। फिर यहाँ पर ये लोअर लो बन गया एक्चुअल में। जब ये लोअर लो बन गया है तो अब इस लो के नीचे, राइट, जब ये लोअर लो बन गए इस लो के नीचे, जैसे ब्रेकआउट के टाइम पर मैंने बताया, देखिए ब्रेकआउट के टाइम पर आपको यहाँ पर एंट्री दे गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रैली आया था। अगर यहाँ पर अगर देखो कि बहुत ज़्यादा गैप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट ये जो कैंडल है इस कैंडल में डेफिनेटली आपको ऑप्शन के चार्ट में बहुत अच्छा एक मूवमेंट दे दिया होगा। ओके, अब नेक्स्ट डे को भी देखते हैं। चलिए, इस दिन देखिए गैप ओपन हुआ, यहाँ हाई बनाया, नीचे आया, लो बनाया, फिर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करके यहाँ पर आ गया और ये टूटते टूटते कहाँ तक आया, यहाँ तक आके नया एक फ्रेश लो बनाया, फिर रिट्रेस किया और यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद पहली बार इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किया। यानी कि ये जो टॉप में कैंडल बना हुआ है इसके लो पर हमारा एंट्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद नीचे के साइड में रैली देखिए कितना बड़ा रैली आया है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर ये जो रैली है देखिए ये बहुत बड़ा दे दिया है। इसको आप हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक एक सपोर्ट बनकर आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट बन के आ रहा है, ये आपका एक्चुअल में मंथली लो था, राइट। ये आपका जुलाई मंथ का लो इस लेवल पर बना हुआ था। ओके, तो हम इसका टारगेट लेकर चल सकते थे। तो यहाँ पर अगर एंट्री लेते, यहाँ तक टारगेट लेते, या फिर हमारे पास एक लेवल यहाँ पर भी था, पिछले इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने पहले भी बताया हुआ था कौन सा लेवल है, यहाँ तक ले सकते थे, लेकिन बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें मिल जाता। ओके, इसके बाद इस दिन को भी देखते हैं। यहाँ कहीं ओपन होने के बाद गिरते हुए यहाँ तक आया, फिर हाई बनाया, फिर ये यहाँ तक आया हुआ है। अब देखिए यहाँ से फिर ये रिट्रेस करते हुए यहाँ तक गया और फिर ये लोअर लो बना हुआ है। यहाँ पर जब ये लोअर लो बना, यहाँ पर आपका एक एंट्री बन जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे चीज़ों को कि जब ये फॉर्मेशन बना हुआ है, ट्रेंड का कन्फर्मेशन दिया हुआ है हमें, उसके बाद ऊपर गए, हमने एंट्री बनाया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाया है, राइट। ये थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहाँ पर कंप्लीटली साइड हो गया था और एंड में ये नीचे आकर ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभार स्टॉप लॉस भी होगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस होगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम डे आपको प्रॉफिटेबल डे ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसे करके नीचे आया, ये हाई बनाया, यहाँ पर एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, नया हाई बनाया, यहाँ पर हमें हायर लो का फॉर्मेशन एंड हायर हाई भी मिल गया, फिर नीचे आया। देखिए यहाँ पर पहली बार यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। सो इसके ब्रेकआउट पर आप आपका ट्रेड बना सकते थे और देखिए कितना बढ़िया रैली हमें ऊपर के साइड में देखने के लिए मिला है। सो आप 80 to 100 पॉइंट का रैली का ही वेट करना और निकल जाने की कोशिश करना। अगर आपको 100 पॉइंट मिल जाता है तो ज़्यादा वेट मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका 100 पॉइंट का रैली देने के बाद आप वेट कर जाओगे तो एकदम से मार्केट घूम भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें एक 100 पॉइंट का रैली मिल गया, उसके बाद हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको और भी 200-400 पॉइंट ऊपर जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो कि 100 पॉइंट के बाद अगर मान लेते हैं कि और भी 40-50 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 100 पॉइंट पर लगा देना। जो 100 पॉइंट का आपने गैप लिया हुआ है प्रॉफिट का, वहाँ पर ट्रेल कर देना। अगर ये नीचे भी आता है तो आपका जो एक्सपेक्टेशन था या जो भी क्राइटेरिया था उसका हिसाब से आप जो भी टारगेट रखे हुए थे वो लेकर आप निकल जाओगे। और अगर ये ऊपर चल गया तो ठीक है, आपको सोने पे सुहागा हो गया, राइट। तो चलिए और एक दो ट्रेडिंग सेशन को देख लेते हैं। ओके, इस दिन को देखते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे आके ये टॉप बनाया, फिर नीचे आके यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ दिख रहा है। फिर रिट्रेस किया और पहली बार यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। सो इसके ब्रेकआउट पर आप ट्रेड को बना सकते थे। और देखिए इसका
रिजल्ट आपके सामने है, कितना बढ़िया रैली दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये 2-4 कैंडल में ही आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा का जो टारगेट है आपको यहाँ से दे दिया है, राइट। अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो यही चीज़ देखिए कि 100 पॉइंट से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल गया होगा। और वैसे अगर मैं यहाँ पर चेक करके भी देखूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 246 पॉइंट का रैली यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो अगर हम इसका 50% भी देखें तो 120 लगभग 120 पॉइंट हमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मिल जाता। ओके, सो अभी और एक लास्ट चार्ट हम देख लेते हैं। इस दिन भी आई थिंक गैप अप था, हाँ गैप अप था। ओके, सो देखिए प्राइस उठते हुए यहाँ तक गया, ये टॉप बनाया, यहाँ पर आके रिट्रेस करके एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, नया हाई नहीं बना पाया, इसने नया लो बना दिया। कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। फिर ये रिट्रेस करके ऊपर गया और ये पहली बार एक लोअर लो लोअर का फॉर्मेशन किया। हालांकि यहाँ पर हमारा एंट्री होना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं है। इस कैंडल में बहुत बड़ा कैंडल बन गया है, तो ये आया नहीं है। यहाँ तक आके इसने फिर लो कहाँ तक बनाया हुआ है, आई थिंक यहाँ तक ही बनाया हुआ है। फिर ये रिट्रेस किया, फिर ये लोअर लो का फॉर्मेशन किया। सो यहाँ पर भी हम एक एंट्री को लेने की कोशिश कर सकते या रिस्क ले सकते थे इस एरिया पर भी। और अगर हम इस एरिया पर भी एक ट्रेड लेते तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो हमें मिल ही जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस पर लेना नहीं चाहते, हम यहाँ पर वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, उस दिन हम इसको इग्नोर करेंगे या छोड़ देंगे, मतलब उस दिन ट्रेड को, राइट। क्योंकि हमें हमारा एंट्री एरिया पर नहीं मिला है। को टोटल 5 ट्रेडिंग सेशन में हमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। एक आधा दिन अगर छूट भी जाता है, उतना कोई बड़ा इश्यू होना नहीं चाहिए आपके लिए। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। काफ़ी लोग मुझे ये बता रहे थे कि बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो हमें कोई सेटअप बताइए, इजी बताइए कि कैसे आप कर लेते हो, आप हमें कैसे करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस मेथड को आप यूज़ करके आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपका ये जो भी सेटअप है, सेटअप को डेवलप होने का वेट करना पड़ेगा। चाहे आपको अप साइड में ट्रेड कर रहे हो इस तरीके से या डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो इस तरीके से, एक ट्रेंड को डेवलप होने देना पड़ेगा। फिर आप रिट्रेसमेंट के दौरान एक अच्छे से एंट्री प्लेस को देखकर अपना एंट्री को बना सकते हो। और आप 100 पॉइंट लेकर ही निकल जाना। मैं बार बार बता रहा हूँ, 100 पॉइंट अगर आपको दिख रहा है कि रैली आगे 100 पॉइंट तक, आप तुरंत ही वहाँ से निकल जाओ। बहुत बड़ा पॉइंट होता है 100 पॉइंट। लोग 10-10, 15-15 पॉइंट के लिए काम करते हैं यहाँ पर, राइट। जो कि मैंने देखा है, आपको काफ़ी सारा वीडियो में दिखेगा कि आपको ऐसे बताएगा कि कोई भी मान लेते हैं कि ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बताएगा, देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, एक यहाँ पर आप निकल जाओ, ये रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस पे निकल जाना। फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर लेके थोड़ा 1-2 कैंडल में निकल जाना, 2-4 मिनट वेट करके निकल जाना। स्कैल्पिंग करना ऐसा मत करना कभी भी, राइट। क्योंकि स्कैल्पिंग करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो जिस वजह से हमें एक टारगेटेड प्लान करके एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करके मार्केट में काम करना है। मिनिमम रिवार्ड रेशियो आपके लिए 1:3 होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे, आप अगर 30 पॉइंट का रिस्क लेकर चल रहे मैक्सिमम और 100 पॉइंट मिल रहा है, यानी कि 1:3 से ज़्यादा ही मिल रहा है। और 30 पॉइंट रिस्क जो मैं बता रहा हूँ, इससे कम ही आपको मिलेगा। अगर आप एक परफेक्ट जगह पर वेट करके आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको 20 से 25 पॉइंट, 20 पॉइंट के एवरेज में 22 पॉइंट कुछ इस तरीके का आपको स्टॉप लॉस का पॉइंट मिलेगा, जो कि आपका 1:4 या 1:5 तक ले जाएगा आपके ट्रेड को। ओके, सो आप कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन है, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं मैं वाइंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।